नहीं 10 बजे से तोड़ने की बात नहीं थी। वो तो हमने सुबह से ही कार्रवाई करना शुरू क्योंकि मौसम ठीक था, पानी बरसात में दिक्कत जाती थी। शटर खोल के सुबह ताला तोड़ के ना उसको सामान को निकाल दिया। मैं ये प्रशासन से ये भी पूछना चाहता हूँ कि ये कहाँ का न्याय है। और इसमें पूरा ये तोड़वाने का काम जितेंद्र साहू, जिन्होंने मेरे से अलग से 3 दुकान 4 दुकान का डिमांड किया था, मैं नहीं दे पाया। फिर भी उसको नहीं दे के सिर्फ मात्र 7-7 दिन की 4 पेशी दे के चौथे पेशी में इसको जोगी गुफा में व्यवसायिक परिसर पर चला बुलडोजर। दुर्ग जिले के धमदा विकास खंड एवं साजा विधानसभा क्षेत्र के ग्राम पंचायत जोगी गुफा में सोमवार तड़के प्रशासन ने बुलडोजर चलाने की कार्रवाई की है। गांव में सिंचाई विभाग की भूमि पर बने 24 दुकानों को तोड़ गिराया। आपको बता दें कि 2022 से बन रहे इस व्यवसायिक परिसर को 1.5 लाख रुपए की राशि हितग्राहियों से जमा कर बनाया गया था, लेकिन जमीन को अवैध बताते हुए निर्माण की गई सभी 24 दुकानों को सोमवार की अल सुबह 6 बजे तोड़ दिया गया, जिसको लेकर हितग्राही परेशान नजर आए। उनका कहना था कि सत्ताधारी पार्टी के दबाव में आकर इस तरह की कार्रवाई प्रशासन ने की है। वहीं मौके पर मौजूद नायब तहसीलदार का कहना है कि शिकायत पर ग्राम पंचायत द्वारा बांध की जमीन पर बनाए गए दुकानों को पटवारी के प्रतिवेदन के आधार पर तोड़ने की कार्रवाई की गई है। तहसीलदार का कहना था कि कार्रवाई के पहले ग्राम पंचायत को बाकायदा कोर्ट के द्वारा नोटिस दिया गया था एवं विधिवत नोटिस को चस्पा भी किया गया था। जिनको दुकानें आवंटित की गई थी, उनका कहना है कि कहीं न कहीं सत्ता के दबाव में आकर कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। अब सवाल यह उठता है कि जिन गरीब लोगों ने मोटी रकम देकर दुकान को खरीदा था, आज वो दुकान उनके हाथ से छीन ली गई। अब वे जाए तो कहाँ जाए। वहीं दूसरी तरफ ग्राम पंचायत सरपंच सतीश बंजारे ने कहा कि सिंचाई विभाग और कलेक्टर को ग्राम पंचायत में प्रस्ताव बनाकर दिया गया था, जिसमें सिंचाई विभाग के द्वारा हस्तांतरण की प्रक्रिया पूरी होने में समय लगने की बात करते हुए मौखिक रूप से निर्माण की अनुमति दी गई थी। सरपंच ने बताया कि जनपद सदस्य जितेंद्र साहू ने व्यवसायिक परिसर को लेकर कमीशन के रूप में 3 दुकान या 6 लाख रुपए की मांग की थी। मांग पूरी नहीं होने के कारण जनपद सदस्य जितेंद्र साहू ने राजनीतिक दबाव बनाकर व्यवसायिक परिसर की दुकानों पर बुलडोजर चलवाया है। इस कार्रवाई के दौरान धमदा एसडीएम, नायब तहसीलदार एवं बड़ी संख्या में पुलिस प्रशासन मौके पर मौजूद रहे। तोड़ फोड़ की कार्रवाई हुई है, व्यवसायिक परिसर को तोड़ा गया है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? जी, इसमें भरपूर राजनीतिकरण हुआ है। इसमें शुक्रवार को मुझे आदेश मिला कि इसको सोमवार को तोड़ा जाएगा 9 बजे का घर, और उसके पहले ही 6 बजे से 6:30 बजे 5:30 बजे से गाड़ी चल रही है। किसी को आने का मौका नहीं मिला, किसी को बताने का मौका नहीं मिला। और इसमें पूरा ये तोड़वाने का काम जितेंद्र साहू, जिन्होंने मेरे से अलग से 3 दुकान 4 दुकान का डिमांड किया था, मैं नहीं दे पाया। इस कारण से ये कार्रवाई राजनीतिक रूप से किया जा रहा है। इनमें मेरे को अफसोस है कि मैं सभी दुकानदार से माफ़ी मांगना चाहूँगा कि मैं ऐसा काम करके आपके सामने गिर गया हूँ, और ये मेरे गांव के विकास और आपके व्यवसाय के लिए बनाया गया था। इसे राजनीतिकरण करके, भरपूर राजनीतिकरण करके तुरंत तत्काल में पूरा बड़े अधिकारी बुला के, बड़े चैनल के सिपाही बुला के इन लोगों को तोड़ा गया था। तो किस हिसाब से 3 दुकान की मांग की गई थी, वो क्या मामला है, थोड़ा सा बताएंगे? जी, जितेंद्र साहू द्वारा 3 दुकान मुझे देने की बात की थी। ये जो बोरिंग है यहाँ पर, वो जितेंद्र साहू द्वारा ही करवाया गया था, जिला सदस्य है ना। उस समय वो सहमत था। पिछले 1.5 साल से यही बगल में चीचा गांव है, इसी सड़क से आ रहा है। मैं जब गड्ढा खोदा उस समय किसी को आपत्ति नहीं थी, जितेंद्र साहू को आपत्ति नहीं थी, पूरा ढलाई हो गया उस समय आपत्ति नहीं। लेकिन सरकार में सत्ता में आने के बाद इन्होंने अपने सत्ता का दुरुपयोग करते ये अतिक्रमण बोल के इसको तोड़वाया गया, जबकि इसमें जल का भराव बिल्कुल नहीं होता। यहाँ पर ये बगल में मोहंदी की ज़मीन है, राजनांदगांव की, यहाँ भी पानी भरता होगा। अगर ये हानि देता है तो ये भी हानि देता होगा। लेकिन उस टाइप सिंचाई विभाग की ज़मीन है। सिंचाई विभाग से हम लोग बाकायदा परमिशन के लिए आवेदन किए थे। उन्होंने मौखिक रूप से बोला था कि इसमें खाली भूमि में आप बना सकते हो, क्योंकि अतिक्रमण अप्रोचमेंट हो रहा था, और उसने आश्वासन दिया कि किसी प्रकार से कोई नुकसान नहीं होगा। लेकिन राजनीति के दबाव में उनके अधिकारियों ने भी अपना हाथ खड़ा कर दिया। तो इससे संबंधित दस्तावेज कुछ भी आपके पास? जी, पूरी दस्तावेज है मेरे पास। कलेक्टर मैडम को जो दिया हूँ वो भी दस्तावेज है, बाकायदा पावती लेके। जल संसाधन विभाग को जो 2022 में दिया था, जब निर्माण करा था, उसकी भी पावती है। सभी जमीन हस्तांतरण की पूरा नियमावली है पंचायत में, धारा 49 के अंतर्गत। फिर भी उसको नहीं दे के सिर्फ मात्र 7-7 दिन की 4 पेशी दे के चौथे पेशी में इसको तोड़ा गया।
तो जो स्थानांतरण की प्रक्रिया जो थी जी। वो कहाँ तक पूरी कर ली गई थी? स्थानांतरण की प्रक्रिया थी, उसको मंत्रालय में जाना था, कलेक्टर मैडम के आश्वासन से भी उससे भूमि का हस्तांतरण होना था। इसमें 3 बार 4 बार हम लोग झा साहब, ई साहब जो पांडे जी हैं उनके पास भी गए थे, आवेदन किए थे कि इसका प्रक्रिया तो बोले थोड़ा सा लंबा प्रक्रिया लगता है, लेकिन आप बना रहे हो, आप बना लीजिए, ग्रामीणों के व्यवसाय के लिए है पंचायत का, और इसमें किसी प्रकार की बांध को क्षति नहीं पहुंचनी है। तो कहना चाह रहे हैं कि ये राजनीति के चलते पूरी भरपूर राजनीति, इसमें किसी प्रकार का कोई, सिर्फ आपसी द्वेष निकालने के लिए, सरपंच से आपसी द्वेष निकालने के लिए ये बाकी सब परिवारों को और गांव के सभी जनों को निराश्रित कर दिया गया। बात सामने आ रही है कि आप लोगों ने सांसद जी से भी बात किया था, विधायक जी से भी बात किया था। हमारे सभी दुकानदारों ने एक बार शनिवार को, परसों हम सभी गए थे वहाँ पर निवेदन करने के लिए कि सांसद जी इसमें थोड़ा सा समय दिलाइए और जो भी है उसको आप व्यवस्था कीजिए। तो बाकायदा एसडीएम को, तहसीलदार को फ़ोन करके बोला गया था कि रुको, आप बिल्कुल कार्रवाई नहीं करना, कुछ दिन और इंतज़ार करो। कलेक्टर मैडम को भी 3 फ़ोन गया, उसके बाद मैडम ने जन समस्या शिविर था, नहीं उठाई फ़ोन। उसके बाद उनका क्या हुआ, कैसा हुआ, फिर इतवार को इन लोग जाके विरोध प्रदर्शन करके वहाँ पर फिर तोड़ने का कार्रवाई पूरा करवाए। हम सांसद महोदय भी इसमें जवाब दे हैं कि उन्होंने क्यों पब्लिक के सामने, जितने ग्रामीण और पंच गए थे उनके सामने क्यों ये ऐसा बोला कि नहीं टूटेगा, कुछ रुकवाते हैं इसको कहकर। ये कार्रवाई WRD की शिकायत पर उनके जो बांध की जो ज़मीन है उस पर ग्राम पंचायत द्वारा अवैध रूप से दुकानों का निर्माण किया गया था और पटवारी के प्रतिवेदन के आधार पर कार्रवाई की गई, विधिवत प्रकरण दर्ज किया गया और प्रकरण में ये साबित हो गया कि ये उन्होंने अतिक्रमण किया है करके कॉम्प्लेक्स बनाया गया है, इसीलिए उसके कार्रवाई करके बेदखल किया जा रहा है। नहीं 10 बजे से तोड़ने की बात नहीं थी, वो तो हमने सुबह से कार्रवाई करना शुरू क्योंकि मौसम ठीक था, पानी बरता था, दिक्कत जाती थी। पंचायत को तो पूर्व में ही नोटिस दिया था, उन्होंने सरपंच ने लेने से इनकार किया तो उनको चस्पा किया, विधिवत चस्पा किया गया। नहीं, दस्तावेज से और इनके आवेदन से ये सिद्ध हो गया कि जो निर्माण कार्य किया गया है वो अवैध है और बांध के भूमि में किया गया है, इसीलिए ये कार्रवाई की गई। धर्मेश श्रीवास्तव, मैं नायब तहसीलदार, प्रभारी तहसीलदार बोरी। तोड़ फोड़ की कार्रवाई की गई है, क्या कुछ मामला है बताएंगे? मामला तो बहुत है सर, मैं अभी का नहीं हूँ यहाँ पर, लगभग मेरे को 6 साल हो गया, मेरे दुकान सामने है ना। यहाँ सबसे स्टार्टिंग में जिस समय कॉलम खड़ा हुआ है ना, उस समय भी आया, कॉलम खड़े होते होते कुछ बात हुआ तो कुछ में आरोप लगा। उसमें आरोप लगने के बाद मैं सरपंच से बात किया, कैसा आरोप लग गया भैया बोल के, तो भैया बोला कि ऊपर का आदेश है किसी जज संस्थान का, तो कुछ आरोप लग गया है ना। आरोप लगने के बाद फिर खुलासा हो गया आरोप, है ना। जिस समय कांग्रेस के वो था, शासन था, उसके बाद फिर चालू हो गया। जब इसका चालू होने के बाद क्या हुआ था? खुलासा ये हुआ सर कि इसको बनाना है, वहाँ से बात हो गया, इसको बनाना है, ये बन गया, ठीक है। बनने के बाद हमारा जो जिला पंचायत सदस्य है रोज़ आते थे, हमारा ये गांव का है, आते थे जाते थे, डेली देखते थे इसको, लेकिन बनने तक कुछ भी नहीं बोला। बनने के बाद कुछ भी नहीं बोला। यहाँ पास मस्त बोरिंग भी करवाया है ना, बोरिंग का विकास भी कराया क्योंकि यहाँ का विकास होगा बोल के। लेकिन अचानक जैसा सत्ता परिवर्तन हुआ, जैसा बीजेपी का आया, उसके बाद तुरंत 2 महीना में 4 महीना में इसको तोड़वाने का आदेश निकाल दिया। और हम लोग इसमें ना 1.5 लाख रुपये पहले गांव में बुनियादी कराया सरपंच ने कि गांव का ऐसा विकास है, वहाँ दुकान है तो दुकान खोलना है, आप लोग जो भी पगड़ी के रूप में दे सकते हो, बुनियादी कराया। लेकिन गांव के लोग ध्यान नहीं दिया, जो भी दिया ध्यान दिया, वो जो लिया उसमें भी 2 भी शामिल है ना। उसके बाद वो बोला सरपंच आके हम लोगों को, भैया वहाँ कॉम्प्लेक्स बना है, आप लोगों को चाहिए क्या? बोला भैया हम लोगों को चाहिए। फिर हम लोग कॉम्प्लेक्स का कितना का डिमांड था, पहले 1 लाख रुपये था, है ना। 1 लाख के बाद ना फिर उसके बाद हम लोग बोला भैया इसमें टाइल्स लगवाना है, भैया इसमें वो लाइन लगवाना है, इसमें बोरिंग करवाना है, इसमें पानी टंकी लगवाना है, उसके बाद इसमें सीट लगवाना है। तो बोलता भैया बजट ज़्यादा बन रहा है। तो बोला कि बजट ज़्यादा बन रहा है तो हम क्या करेंगे भैया, आप लोगों को 50,000 और देना पड़ेगा। ठीक है बोला, हम लोग सभी 24 लोग इकट्ठे हुआ। उसके बाद बोला कि भैया चलो ठीक है 50,000 देते हैं। हम लोग 1.5 लाख रुपये दे दिया है। उसमें पानी है, आपका सीट है, लाइन है, बिजली है, सब चीज़ है, टाइल्स वाइल्स से सब लग गया था, पानी टंकी के साथ सब चीज़ लग गया था। लेकिन अभी जब 6 दिन में 6 महीना में जैसा बीजेपी का कार्यकाल आया, उसके बाद हमारा जिला पंचायत सदस्य ने
और आक्रोश होकर के वहाँ कलेक्टर में जाके बात करना, ईश्वर साहू से बात करना, हमारा जो विधायक है साजा का है ना, हम लोग वहाँ गया था, सांसद के पास गया था, विजय बघेल के पास। तो विजय बघेल ने बोला था, परसों गया था हम लोग है ना शुक्रवार को, तो बोला शनिवार को छुट्टी रहेगा, रविवार को छुट्टी रहेगा, सोमवार को सुबह 9 बजे के बाद आप लोगों का कार्रवाई चालू हो जाएगा। यहाँ तक ये भी बात बोला था वो कि मैं देखता हूँ, जहाँ तक जाएगा बात मैं उसको आगे रोकना चाहता हूँ। लेकिन यहाँ हम लोग सुबह 6 बजे आए, मेरे दुकान का मेरे यहाँ शटर में मेरा सामान था, शटर खोल के सुबह ताला तोड़ के ना उसको सामान को निकाल दिया। मैं ये प्रशासन से ये पूछना चाहता हूँ कि ये कहाँ का न्याय है। हम पैसे तोड़ फोड़ ये 6 बजे चालू है सर, 6 बजे चालू हुआ, 6 बजे चालू हुआ ये। हम लोगों को 9 बजे टाइम दिया था, मेरा भी सामान था, मैं बोला चलो 9 बजे का समय, 2 घंटे में सामान निकल जाएगा, देखते हैं कहाँ टूट फूट होता है। लेकिन हम लोग आने से पहले 6 बजे मेरा ताला तोड़ के ना वहाँ का सामान निकाल दिया था। तो वहाँ का मंत्री बोला, सांसद बोला, हमारा विधायक बोला, ये कहाँ का उसका बात का कोई फॉलो नहीं कर पाया। और जिला पंचायत सदस्य हमारा एरिया के लिए यहाँ तक ये कॉम्प्लेक्स बना, उसके लिए बोरिंग भी खुदवाया। तो मैं पूछता हूँ कि हमारा क्षेत्र का जिला पंचायत सदस्य है, विधायक भी है, सांसद भी है, हम तीनों के पास गया है ना, और ये बना है व्यावसायिक परिसर हम लोगों के व्यवसाय के लिए, कोई गलत चीज़ के लिए। यहाँ तक बांध का पानी यहाँ तक आता नहीं, मैं 6 साल से यहाँ पर हूँ, यहाँ तक बांध का पानी आता नहीं है। लेकिन यहाँ तक अभी तक ना बांध वाला हम लोगों की वहाँ से जल सरकार बात भी किया ना, उस समय भी बात किया, आज से 2022 का बात है, जिस समय स्टार्ट हुआ वो बोला कि हम लोगों को यहाँ तक पानी आता नहीं है ना। तो ये मार्केट है, मार्केट के हिसाब से इसको व्यवसाय बना लो, यही बात हुआ था। अपना परिचय? मैं किशोरी लाल वर्मा, ग्राम चीचा, और मेरे यहाँ कृषि केंद्र है ना। ये व्यावसायिक परिसर में मैं परिसर लिया हूँ।